हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी को आपके रिजल्ट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सीबीएसई क्लास 12th के रिजल्ट आज सीबीएसई ने 2 बजे अपलोड कर दिए। 2 बजे सीबीएसई ने अपने रिजल्ट को आज डिक्लेयर कर दिया है। हमारे चैनल ने कल ही आपको बता दिया था कि रिजल्ट आने वाला है और हमने कल ये बात भी आप लोगों को कंफर्म की थी कि कल रिजल्ट नहीं आने वाला। आप YouTube पे चेक कर सकते हैं कि सिर्फ हमारा चैनल था जिसने बिल्कुल ही सटीक रूप से ये कहा था कि कल रिजल्ट नहीं आएगा और आज रिजल्ट आएगा। चलिए, वैसे खैर इस बात को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट जिस पैटर्न पे आया है वो आया है 10th, 11th और 12th के बेसिस पे। 10th में आप लोगों ने कैसा परफॉर्म किया, 11th में आपने कैसा परफॉर्म किया और 12th में प्री बोर्ड और पीरियोडिक टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया। इस बेस पे क्लास 12th के रिजल्ट सीबीएसई ने इस बार तैयार किए हैं क्योंकि कोविड-19 की वजह से आप लोगों के एग्जाम नहीं हो पाए। अब देखिए बेटा, होता क्या है, मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी समझता हूं। क्लास 10th में बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करता है, क्लास 11th में उसके मार्क्स डिप करते हैं और क्लास 12th में हाफ ईयरली प्री बोर्ड तक उनके मार्क्स कम ही रहते हैं, लेकिन बोर्ड में जाते जाते जो बच्चा 60-70 पे रहता है वो ऑब्वियस है 90 तक पहुंच ही जाता है। तो दिक्कत कहीं ना कहीं आती है कहां पर कि प्री बोर्ड और हाफ ईयरली में मार्क्स उनके कम आते हैं। लेकिन इस बार जो सीबीएसई का रिजल्ट आया है, सीबीएसई ने उन्हीं मार्क्स के बेस पे क्लास 12th के रिजल्ट को बच्चों को दिया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे, एक बहुत सारा ग्रुप ऐसा बच्चों का है जो अपने रिजल्ट से खुश नहीं है। वो चाहता है कि हमारे इतने नंबर तो आ ही नहीं सकते, हम इससे ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बेटा देखिए, इसमें गलती आप लोगों की नहीं, गलती स्कूल की है। हर स्कूल की एक लिमिटेशन है कि लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में उनके स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा। अगर सपोज 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में स्कूल का रिजल्ट 95, 95, 95 रहता है और आप लोग थोड़े से बिलो एवरेज बच्चे हो तो आपका रिजल्ट भी 95 ही जाएगा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने कहा है कि आपको अपने स्कूल का बेस्ट एवरेज लेके चलना है लास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर का। अगर स्कूल का कॉन्जिक्यूटिव ईयर का रिजल्ट सपोज 65 है और आप बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हैं तो भी आपका रिजल्ट 65 ही जाएगा। ये कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत इस रूल के ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से बच्चों को सफर करना पड़ रहा है। क्योंकि रिजल्ट आया है, मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया है कि सर हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता था। तो सीबीएसई की तरफ से उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि वो बच्चे फिर से सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों के बाद। आज डेट 30 जुलाई है, 15 अगस्त या 16 अगस्त, 15 अगस्त की छुट्टी रहती है। 16 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक सीबीएसई उन बच्चों का एग्जाम फिर से करवा रहा है। जी हां, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक, जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, जो बच्चे समझते हैं कि हमारा स्कोर और अच्छा आ सकता था, वो फिर से रीअपीयर हो सकते हैं, बिल्कुल। और वो भी ज्यादा वेट करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। सिर्फ 16 अगस्त से आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे जिसमें आप लोग अपीयर हो सकते हैं। जी हाँ, सीबीएसई का जस्ट अभी एक सर्कुलर आया है जिसमें प्रेस रिलीज इन्होंने बताया है कि हमारा रिजल्ट कैसा रहा, हम लोगों ने क्या मेहनत की, क्या रहा, किस वजह से रिजल्ट कम आए। 11th का स्कोर हमने अपलोड किया है, 12th किया है, तो बहुत सारी बातें इन्होंने बताई है। लेकिन डायरेक्ट मैं आप लोगों के मेन पॉइंट पे आता हूं, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। मैं पढ़ के सुना रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए। कंडक्ट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। सीबीएसई हैज टेकन अ डिसीजन दैट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड after declaration of result between 16th August to 15th September. The dates of these examination will be announced soon. बेटा सीबीएसई अभी डेट अनाउंस नहीं करेगा, 5 अगस्त तक, ये कंफर्म है। इसलिए कंफर्म बता रहा हूं क्योंकि सीबीएसई ने अभी लगभग 65,000 ऐसे बच्चे हैं जिसका रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उनका स्कूल थोड़ा सा पिछड़ गया था रिजल्ट देने में, इसलिए उन 65,000 बच्चों का रिजल्ट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो 5 अगस्त तक सीबीएसई उनका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। 5 अगस्त के बाद ही वो डेट आएंगी बोर्ड की डेट शीट की और वो लिंक इनेबल होगा। चलिए मैं आगे बढ़ के सुनाता हूं। Following category of candidates will be allowed to appear in this examination. Number 1, student not satisfied with their assessment done based on the policy. बेटा नंबर 1 पॉइंट आप लोगों के लिए कि स्टूडेंट not satisfied with their assessment done based on the policy. इसका मतलब अगर जो लोग संतुष्ट नहीं है अपने मार्क्स से वो फिर से एग्जामिनेशन दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, प्राइवेट पत्राचार सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट
पॉइंट नंबर 3, जितने भी प्राइवेट कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए एग्जाम तो सीबीएसई ने पहले कहा था हम कंडक्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, आप लोग बिल्कुल एग्जाम कंडक्ट करें। पॉइंट नंबर 3, स्टूडेंट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर 2021 एग्जामिनेशन, यानी कि आप फॉर इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस इन ओनली वन सब्जेक्ट, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि उन लोगों के लिए जो इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे थे। सपोज जिन्होंने 2020 में पेपर में दिया था लेकिन वो चाहते थे मेरे मार्क्स और अच्छे हैं, तो उन लोगों के लिए सिर्फ एक पेपर में देंगे वो लोग। स्टूडेंट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर 2021 एग्जामिनेशन फॉर इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस इन ओनली वन सब्जेक्ट, तो ये उन बच्चों के लिए जो 2020 में अपीयर हुए थे या 19 में अपीयर हुए थे, फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स, और जिन बच्चों का इसमें कंपार्टमेंट आया है वो बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। तो आप लोग फिर से एग्जामिनेशन दे सकते हैं, लेकिन बच्चे मेरे एक बात जरूर ध्यान से सुनेंगे, लेकिन अगर आप लोगों के जो फिर से एग्जाम कंडक्ट होते हैं उसमें मार्क्स कम आते हैं तो आप लोगों को फाइनल वही मार्क्स लगेंगे। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, अगर ऐसा होता है और आप लोगों के मार्क्स कम आते हैं तो आप लोगों के वही मार्क्स काउंट होंगे। और सीबीएसई 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, एज पर प्रैक्टिस ऑफ द बोर्ड नो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड फॉर क्लास 2021 एग्जामिनेशन। लास्ट ईयर भी सीबीएसई ने मेरिट लिस्ट नहीं दिया था, इस साल ही मेरिट लिस्ट नहीं दिया है। तो मैं इन बच्चों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोगों के पास फिर से एक अपॉर्चुनिटी है, आप लोग फिर से अपीयर हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर आप लोगों के मार्क्स कम आते हैं तो आप लोगों के यही मार्क्स जुड़ने वाले हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आप लोग लगते हैं कि हम असंतुष्ट हैं, हम सेटिस्फाइड नहीं है इस रिजल्ट के साथ, तो आप लोग फिर से अपीयर होंगे। और बहुत अच्छी बात यह है कि आप लोगों को लंबा वेट करने की जरूरत नहीं है, 10 से 15 दिन में आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग पेपर दीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने रिजल्ट के साथ तो आप फिर से अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि 10th 11th 12th में मेरे कैसे मार्क्स आए, मैं चाहता हूं मेरे 12th में कैसे मार्क्स आए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना मार्क्स ले सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए, जैसे कोई अपडेट आता है नया सीबीएसई का हम लोग आपके साथ जरूर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।